हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर प्रतिदर्श किन किन विधियों से होता है उन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये विधियां कौन कौन सी है, कितने प्रकार की है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संभाविता प्रतिदर्शन की। जैसा कि हमने पहले बताया था कि प्रतिदर्श के द्वारा समष्टि के बारे में, समष्टि मतलब जीव संख्या या यूनिवर्स के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है। जब समष्टि से प्रतिदर्श का चयन किया जाता है तब यह विशेष ध्यान दिया जाता है कि वह समष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम प्रतिदर्श का चयन कर रहे हैं समष्टि से, वो प्रतिदर्श उस समष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। प्रतिदर्शन की सहायता से उपयोग में लाए जाने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रसंभाव्यता सिद्धांत द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। जैसा कि हमने बात की, प्रसंभाव्यता सिद्धांत से मतलब है कि समष्टि में से हर व्यक्ति का प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना बराबर अगर है तो वो हमारा प्रसंभाव्यता सिद्धांत पर आधारित प्रतिदर्शन होगा। प्रतिदर्शन से क्या तात्पर्य है? अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रतिदर्शन से तात्पर्य उस क्रमबद्ध चयन पद्धति से है जिसकी सहायता से एक समष्टि से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कम से कम इकाइयों के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः प्रतिदर्श चयन या प्रतिदर्शन को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रतिदर्शन सबसे पहले हम कहते हैं कि एक क्रमबद्ध चयन पद्धति है जिसकी सहायता से समष्टि से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हम कुछ इकाइयों का चयन कर लेते हैं। तो प्रतिदर्शन हमारी चयन की एक पद्धति है, क्रमबद्ध चयन पद्धति है। सामान्यतः प्रतिदर्श चयन या प्रतिदर्शन को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला है संभाविता और दूसरा है असंभावित। इस इकाई में संभावित प्रतिदर्शन के दो प्रकारों की बात हम करेंगे। पहला है साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन और दूसरा है स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन। इन दोनों प्रकारों का विस्तृत वर्णन किया जाएगा इस प्रस्तुत इकाई में। अब हम बात करते हैं संभावित प्रतिदर्शन की। संभावित प्रतिदर्शन ऐसे प्रतिदर्शन परियोजना को कहते हैं जिसमें समष्टि के सदस्यों का प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की संभावना ज्ञात होती है और ये प्रसंभाव्यता सिद्धांत पर आधारित है। संभावित प्रतिदर्शन, क्योंकि हम इसमें जो समष्टि में से सदस्य प्रतिदर्श में चुने जाने हैं उनकी संभावना कितनी है चुने जाने की, वो शोधकर्ता को ज्ञात होता है, इसलिए ये संभावित प्रतिदर्शन कहलाता है। इस प्रकार का जो प्रतिदर्शन है उसमें मुख्य रूप से दो बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। वो दो बातें कौन कौन सी है? सबसे पहला है समष्टि जिससे प्रतिदर्श का चयन होना है उसका आकार अवश्य निश्चित हो। जो समष्टि है, जो यूनिवर्स है, जो जीव संख्या है, उसका आकार निश्चित होना चाहिए। और दूसरा है समष्टि के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्शन में शामिल किए जाने की संभावना समान होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से दो बातें हैं जिनका संभावित प्रतिदर्शन में ध्यान रखा जाता है। फिर है समष्टि की सजातीयता हो। समष्टि पूरी एक सजातीय समष्टि हो जिसमें से प्रतिदर्श का चयन किया जाना है। संभावित प्रतिदर्शन में मुख्य रूप से प्रतिदर्श चयन हेतु तीन विधियों का उपयोग किया जाता है। संभावित प्रतिदर्शन में हम ये कह रहे हैं कि प्रतिदर्श के चयन के लिए तीन विधियों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी है वो विधियां? पहला है लॉटरी विधि, दूसरा है ड्रम चक्र विधि और तीसरा है टिपिट की संयोगिक विधि। हम ये कह रहे हैं कि संभावित प्रतिदर्शन में चयन के लिए तीन विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लॉटरी विधि, ड्रम चक्र विधि और टिपिट की संयोगिक विधि। अब लॉटरी विधि क्या होती है इसके बारे में हम बात करें। इस विधि में समष्टि की सभी इकाइयों को क्रम संख्या प्रदान कर अलग अलग कागज की पर्ची बना ली जाती है। समष्टि में जितने भी सदस्य हैं उन सबको एक एक नंबर दे दिया जाता है और फिर कागज की पर्चियों पर उन नंबरों को लिख दिया जाता है। फिर ये जो सारी पर्चियां हैं उनको एक डब्बे में रख दिया जाता है। पुनः वांछित प्रतिदर्श जो अध्ययन हेतु लिया जाना है
उसमें से एक पर्ची निकालकर उसकी क्रम संख्या नोट कर लेते हैं। मतलब डब्बे को हिलाया जाता है, उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है और उसकी क्रम संख्या को नोट कर लिया जाता है।